है। चलो आप क्या बताइए समांतर श्रेणियां। अब इसमें आपको बताइए कि पहले समांतर श्रेणी आप क्या क्या करेंगे। जो सब होता है पहले पद को पहचानना पड़ेगा। सूची नहीं है, इसको पद कौन सी पहले पद है कौन सी दूसरी पद है, इसके लिए आपको बताइए पहले पद में A1 यानी पद के लिए आप क्यों करते हैं, लिखा है आपात इसे करते हैं और जिस पद का क्या करते हैं ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो गया आ धन आर क्या है दूसरा बन गया और इसके बीच में पहले आपका के बाद आया था अंतर क्या होगा आ सही तो है आया था कि नहीं आया था, समांतर आया था। समांतर कैसे क्या करते हैं, दूसरे वाले पद से किसी अगले पद से क्या करते हैं माइनस करते हैं। अगर केवल समांतर माइनस करेंगे केवल कोई पहले है नहीं है हो जाएगा आपका शुरू करते हैं समझे हैं। ऐसे ही आप कोई भी वर्ड आएगा उत्तर प्रत्यय पूछे आप सब को समझिए अगले वाले पद से इस प्रकार से सार अंतर हो गया। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं साइन देखिए एक्सरसाइज 5.1 में निम्नलिखित स्थितियों में से किस स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ये तो बोल रहा है क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों में से कौन सी स्थिति में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। एपी का मतलब क्या हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। पता है ना आपको और कोई भी अगर आपको कुछ दी गई है उसका एपी कैसे ज्ञात करेंगे, पहले दूसरा क्या ज्ञात करते हैं समांतर। अगर सभी पदों का अंतर क्या हो समान हो वो कैसी सूची होगी समांतर श्रेणी की सूची। जैसे पहला जब दिया क्वेश्चन है यहां से 1 किलोमीटर पहले का 5.1 का पहले का पहला क्वेश्चन है 1 किलोमीटर के बाद प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया है। बहुत अच्छा दिया है। देखिए काज तत्सम और तत्सम होता है, ये भी आप कुछ वर्ड पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे तत्सम होते हैं, तत्सम तत्सम मतलब जो संस्कृत के वर्ड होते हैं, ये किसके वर्ड होते हैं संस्कृत के होते हैं। ठीक है ना। अब तद्भव ये किसके शब्द होते हैं बेटा हिंदी की। जैसे हमने कहा यानी कि 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया इसका जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। जहां पे याद रखिए अम की मात्रा 15 रुपये है, री की मात्रा जुड़ा हो, त्रा त्रिशूल वाला त्रा की मात्रा जुड़ा हो और सब जहां पे री त्रा ये मात्राएं जहां भी आते हैं। ठीक है ना। जैसे अभी देखिए काज दिया है, काज या काम या हम लोग बोलते हैं कार्य, री की मात्रा आती है ना कार्य। तो याद रखिए ये क्या होता है किलोमीटर के लिए किराया और ये दोनों क्या हो जाएंगे प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। जैसे एक आता है अब देखिए आपके सामने प्रॉब्लम आया कि नहीं आया, अब इसको क्या करना है आपको ज्ञात करना है कि ये समस्या क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे ध्यान से सुनिए, वो सब कह रहा है 1 किलोमीटर के बाद यानी कि 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया है, हम किलोमीटर के लिए कितना रुपये किराया है यानी कि घोड़ा प्रथम किलोमीटर की अश्वा देखिए अवाह आहा शब्द आ रहा है ना, जहां बताए काम का आए आहा आए री शब्द आए त्रिशूल वाला त्रा का मात्रा आया वो सब हमेशा तत्सम में लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है। अब ये अश्वन है और देखिए ये सब फीस किराया है यानी कि 1 किलोमीटर जब कहीं भी जाएगा इसका आपको देना पड़ेगा 15 रुपये। और आगे कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना किराया लग रहा है 8 रुपये। यानी कि अगर आप 2 किलोमीटर जाना चाह रहे हैं 1 किलोमीटर 15
करने के लिए कम से कम 4 पद आप ज्ञात कर लीजिएगा। 4 पद ज्ञात करेंगे तो 3 अंतर प्राप्त हो जाएगा। और अगर तीनों अंतर समान रहेगा तो ये दी गई स्थिति क्या रहेगी, ये भी होगी। ये जोड़ना ही देगा। अब दूसरे जोड़ने करके दूसरा भी जोड़ना देगा। एक शब्द क्या करेगा, क्या करेगा, बस जोड़ाएगा। अच्छा सा 1 किलोमीटर के लिए और कितना किलोमीटर अतिरिक्त चलेगा, 1 किलोमीटर अतिरिक्त चल रहे हैं। 1 किलोमीटर तो फिक्स है ना। अब फिक्स जो रेट है उसके अलावा कितना किलोमीटर चल रहा है कभी दिया है, दोनों की यानी 8 जोड़ में, ठीक है। 8 और 15 और 8 कितना हो जाएगा, हम आपको तुलसीदास की 23 रुपये हो गए। सूरदास से किए हैं। 3 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? 3 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, कितना 23 2 किलोमीटर के लिए। अब ध्यान दीजिए, अब आपको ये पता चल गया कि 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना, और इस 3 को अगर देखा जाए 2 किलोमीटर का फिक्स हो गया 23 रुपये। अब 23 रुपये में कितना किलोमीटर अतिरिक्त चल रहा है, 1 किलोमीटर अतिरिक्त चल रहा है ना 2 किलोमीटर से, तो 8 रुपये क्या होगा, कितना हो गया, 31 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। आपको बताएं 4 पद ज्ञात करिएगा। 1 किलोमीटर के लिए किराया इसको A1 से कर दीजिए, युगों का भी कालावधि पूछता है, कि कालावधि पूछ लिया है, इसे आप A2 से बता दीजिए, समझ गए। और इसको A3 से, इससे भी आपको पता भी चल रहा है कि प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है। चतुर्थ पद ज्ञात करें, 4 किलोमीटर के लिए किराया एक हो। अब देखिए 3 किलोमीटर का फिक्स हो गया कि नहीं 31 रुपए, अब फिक्स हो गया ना। अब इस 3 किलोमीटर के अतिरिक्त कितना चल रहा है, 1 किलोमीटर, इस 3 किलोमीटर के किराया में 1 किलोमीटर के किराया को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 45 आ गया, आएगा कि नहीं। अब इसके नीचे क्या करेंगे, बताएं आपको कि अंतर ज्ञात करेंगे, पद पता चल कि नहीं, ये भी ज्ञात करेंगे, हमें अंतर की जरूरत है। और अंतर कैसे निकालेंगे, तो अगले पद वाले में से पिछले पद वाले को घटाते हैं। तो A1 से अगर माइनस करेंगे तो इससे पहले कोई पद है नहीं, तो A2 से शुरू कर रहे हैं, तो A2 से शुरू कीजिए, A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है और A1 का कितना आएगा। अब A3 माइनस A2 ज्ञात करिए, कितना आएगा, 31 माइनस 23 कितना आएगा, और A4 माइनस A3 कितना है, 39 माइनस 31 कितना आएगा, 8 आएगा। अब आप देखिए सभी पदों के जो अंतर है वो समान है कि नहीं है, समान है, लिख लीजिए। चूंकि दी गई